हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम आप लोगों को आज एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। क्या बच्चों? एनसीईआरटी से चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये मेरा चैप्टर का नेम है। चलिए बच्चों, समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। बच्चों, क्या होता है? इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? एक मैथमेटिक का ब्रांच होता है जो कि हमको ये रिलेशन बताता है, रिलेशन प्रोवाइड करता है। किसके किसके बीच? ट्राइंगल के साइड और एंगल के बीच। ट्राइंगल में हमको ये रिलेशन प्रोवाइड कराता है। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब 3 होता है, गोन मतलब साइड होता है, और मेट्री मतलब मेजर होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है। अब चलिए बच्चों, हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, एकदम अच्छे में डिटेल में समझेंगे बच्चों। आप लोगों को कहीं परेशानी नहीं होगी, एकदम झक्कास से पढ़ाएंगे आप लोगों को। बच्चों, चलिए समझते हैं क्या होता है। बच्चों, हम सबसे पहले क्या समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री में? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या बच्चों? क्या समझेंगे? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिया है वो आसानी से हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है बच्चों? हम लेते हैं क्या क्या। कोई एक ट्रायंगल होगा बच्चों, अभी हमने डिफिनेशन में पढ़ा। ये मेरा ट्रायंगल होगा। इसमें बच्चों हम एक ट्रिक भी बताएंगे जो बहुत ही आप लोगों को काम में आएगी। बच्चों, साइड है ए बी सी। ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया। अब बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लिख लेते हैं पहले। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब ये रेशियो आएगा कैसे? इस ट्रायंगल के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रायंगल के द्वारा। बच्चों, यहाँ क्या होता है? एक थीटा होता है। थीटा, थीटा के जस्ट सामने वाला साइड। क्या बच्चों? थीटा के जस्ट सामने वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर, जिसे हम पी से डोनेट करेंगे। और थीटा के साथ वाला साइड बेस होता है। क्या होता है? बेस, जिसे हम बी से डोनेट करेंगे। और ये क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। क्या होता है? हाइपो क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस, जिसे हम एच से डोनेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या आएगा बच्चों? साइन थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से क्या आएगी? कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? और कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी? सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कॉट थीटा की वैल्यू क्या आएगी? वो हम देखेंगे। इसका एक ट्रिक क्या होता है बच्चों? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बच्चों? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए। पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूस, बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेन्यूस, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस। ये वैल्यू किसकी होती है? सोना चांदी तोले। यस मतलब क्या होता है? साइन थीटा होगा। सी मतलब क्या होता है? कॉस थीटा। टी मतलब क्या होता है? टेन थीटा। मतलब साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा? पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम लिख लेते हैं यहां से
साइन थीटा क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बच्चों, ये तो हमने सीख लिया। अब कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा? बच्चों हम जानते हैं क्या? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है बच्चों, और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन कॉट थीटा। यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन कॉट थीटा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं साइन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक थीटा की वैल्यू उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉट थीटा, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने यहाँ से देखा टेन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बच्चों यहाँ से हमने क्या सीखा? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या क्या बच्चों? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमने कहाँ सीखा? इस ट्रिक से, इस ट्रिक से सीखा। ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बच्चों हम वैल्यू निकालना सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। किसके द्वारा? पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों हम पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू निकालना सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से सीखेंगे। क्या बच्चों? एक नया टर्म आता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, ये होता क्या है? ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा थीटा है। थीटा के सामने वाला एंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर। थीटा के साथ वाला क्या होता है? बेस। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपरटेनियस। इसे नाम देते हैं ए बी सी। तो पाइथागोरस का फार्मूला क्या होता है बच्चों? हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है हाइपोटेनियस का। ठीक है बच्चों, ये किसकी वैल्यू होती है? हाइपोटेनियस का। अब यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हर एक वैल्यू निकालेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों आपको पेपर में आता है या जनरली करने के लिए आता है। किसका किसका? अब बच्चों इस पाइथागोरस थ्योरम से हम वैल्यू निकालेंगे किसका किसका? साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, कॉसेक थीटा का, सेक थीटा का, कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे? वैल्यू। अब मान लीजिए बच्चों हमने क्या दे दिया? बेस इक्वल टू 3 और परपेंडिकुलर इक्वल टू हमने दे दिया, परपेंडिकुलर पी इक्वल टू 5 दे दिया। तो हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या होगा? हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से
यहाँ से हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर पी, पी कितना दिया है 5 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया है 3 का स्क्वायर। इसका बच्चों 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9। यहाँ से हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 25 प्लस 9 क्या हो जाएगा 34। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों रूट में 34 प्लस माइनस। ठीक है बच्चों, हमारा हाइपोटेनियस कितना आ गया रूट में 34। अब यहाँ से हम देख सकते हैं साइन थीटा का वैल्यू हमने ठीक बताया तो क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यहाँ से साइन थीटा, सी से कॉस थीटा, टी से टेन थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर करना है बच्चों 5 है तो 5 अपॉन हाइपोटेनस कहना है √34। ये क्या जाएगा √34। ये बच्चों हो गया साइन थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है बच्चों 3 है, हाइपोटेनस करना है √34 है। इसी तरह टेन थीटा की वैल्यू टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर करना है 5 है और बेस कितना है 3 है। ठीक है बच्चों, अब हमने बताया था कॉसेक थीटा साइन का उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा √30/4। ये कॉसेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा, यह हो जाएगा √34/3। कॉस थीटा का इसका उल्टा हो जाएगा टेन थीटा का 3/5। बच्चे यहाँ से हमने सीख लिया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाला कैसे जाएगा। अब बच्चों हम कुछ आइडेंटिटीज सीखेंगे। आइडेंटिटीज बहुत ही आपके चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। ये आइडेंटिटीज आप सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप अच्छे से क्वेश्चन गेन कर पाएंगे और सॉल्यूशन अच्छे से कर पाएंगे। क्या बच्चों आप सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज। ठीक है बच्चों, पहला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। दूसरा बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तीसरा बच्चों कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ये तीन आइडेंटिटीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये दोनों भी आइडेंटिटीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 आइडेंटिटीज आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब हम क्या सीखेंगे कुछ रेशियो का इनवर्स। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का इनवर्स क्या होता है। ठीक है बच्चों, जैसे साइन थीटा क्या बच्चों साइन ए क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक ए होता है। ठीक है बच्चों, और कॉस ए इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक ए होता है। टेन ए इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए होता है। ठीक बच्चों, पहला आइडेंटिटी दूसरा आइडेंटिटीज तीसरा आइडेंटिटीज।
चौथा क्या होता है बच्चों, कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है 1/sin A 5। सेक ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कॉस ए 6। कॉट ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1/10A। ये 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का इनवर्स, ये भी एक आइडेंटिटीज में आता है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद क्या बच्चों, दो और मेन फार्मूला यूज होता है। ये फार्मूला बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको हमेशा याद करिएगा, यह हमेशा आपके क्वेश्चन में करने के लिए आएगा। पहला क्या बच्चों, पहला बच्चों 10A इक्वल टू क्या होता है, साइन A अपॉन कॉस A, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा कॉट A इक्वल टू क्या होता है, कॉस A अपॉन साइन A। ठीक है बच्चों, ये चीज होती है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। ये बच्चों चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट था। इंट्रोडक्शन इसलिए होता है कि बच्चों आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएं। धन्यवाद बच्चों।